the most beautiful thing about physics is that most of the topics of class 11th and 12th of physics are connected with the daily life of human beings, and the topics which you are studying nowadays are directly connected to day life of human beings. ह्यूमन बींग्स की जो डे टू डे लाइफ है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है. इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव स्टडीड अबाउट द एवरेज वेलोसिटी, एंड इन दिस लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. व्हाइल एवरेज वेलोसिटी गिव्स यू द डिटेल ऑफ कंप्लीट मोशन, एक कंप्लीट मोशन के बारे में आपको डिटेल देती है एवरेज वेलोसिटी. वहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बात करती है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, किसी भी एक मोमेंट की, कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी. एंड बोथ आर देयर ओन सिग्निफिकेंस. एवरेज वेलोसिटी इज हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस and instantaneous velocity is also having its own significance. एवरेज वेलोसिटी जहां बात करती है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं एंड योर फादर ड्रॉप्स यू टू स्कूल, देन you started from your home to school, then the time taken by you to reach school and the distance between your home to school will be the detail of complete motion. वो complete motion की डिटेल होगी कि आप घर से स्कूल पहुंचे, और घर से स्कूल पहुंचने में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एवरेज स्पीड, उसकी वजह ये है कि एवरेज स्पीड आपको बताती है कि आप कितनी देर में स्कूल पहुंच जाएंगे. आप 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, आप 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, ये एवरेज स्पीड डिसाइड करती है. नाउ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस इतनी क्यों है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताती है कि एक मूविंग बाइक को अगर टर्न होना है एक रोड पे, तो टर्न होने के लिए जो एक वेलोसिटी चाहिए, उस मोमेंट पे एक वेलोसिटी चाहिए, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? इफ योर वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन दैट, then you will not able to turn your bike and you will jump out of the road. And if your velocity is less than that, then the turn will not successful. उतनी अच्छी तरह से आप मोड़ नहीं पाएंगे बाइक. And it is applicable for all the moving objects. A fast racing car is going on a fast racing car is moving on the track and it is has to be turned. उसको अगर मुड़ना है तो मुड़ने के लिए जो वेलोसिटी उस टाइम पे चाहिए वो वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो क्या हुआ, वो कार आगे चली जाएगी. ऐसा ही ट्रेन के साथ भी होता है. गतिमान चलाई गई थी दिल्ली से अभी आगरा के लिए, चल रही है अभी भी, फिलहाल तो खैर लॉकडाउन है, तो अभी भी गतिमान चल रही है. अब उसको झांसी तक के लिए कर दिया गया है. तो गतिमान की स्पीड इन लोगों ने 160 किलोमीटर पर आवर रखी, लेकिन हर जगह वो 160 किलोमीटर पर आवर नहीं चलती. वो स्ट्रेट पाथ पे तो उतनी स्पीड गेन कर लेती है, लेकिन क्या होता है कि जहां टर्न आते हैं वहां वेलोसिटी को कम करना पड़ता है. कम करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी हो गई जितनी उस टर्न के लिए चाहिए, तो गतिमान बाहर चली जाएगी ट्रैक से. उस जगह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस होती है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो देखिए हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप भी लिखिए फटाफट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. डिफरेंशिएशन इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी निकालते हैं आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से. तो देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक हम पहुंचेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है?
velocity average will be equal to change in position upon change in time, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही है। तो मैं चेंज को मैं कैसे लिख सकता हूं? चेंज को लिखने का एक तरीका होता है, चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं। सो इट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आपके पास दो पोजीशन चाहिए और टाइम की दो वैल्यूज चाहिए। आप 7 बजे घर से निकले, 7:30 बजे घर पहुंच गए, तो टाइम का एक वो 7 बजे घर से निकले और 7:30 बजे स्कूल पहुंच गए, तो जो टाइम का एक स्लॉट मिला वो कितना मिला? हाफ एन आवर का मिला। अब वो जो हाफ एन आवर है वो यहाँ आपने लगा दिया। आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? आपने कहा 10 किलोमीटर गया मैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर यहां लगा दिया। तो ये क्या हो गया? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये आपकी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो कंप्लीट मोशन हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि आप चल रहे हैं और चलते चलते आपने देखा कि मेरी वेलोसिटी इस वक्त क्या है, तो आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है, आपकी कार का जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है, आपके ट्रक का जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। हां, इंस्टेंटेनियस की जब मैं बात कर रहा हूं तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अरे भाई, आप बहुत छोटे से टाइम के लिए बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब अभी बता, अभी का मतलब 1 सेकंड या उससे भी बहुत छोटा टाइम। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? वहां तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। अब सवाल यह है कि इसको निकालेंगे कैसे? देखिए, एक मूव करता हुआ रॉकेट, जिसकी स्पीड कितनी ज्यादा होती है, कोई अंदाजा लगा सकता है? जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो इट विल बी 8000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है एक रॉकेट की। ठीक है, ये उसकी जो एवरेज स्पीड है जब उसको लॉन्च किया जाता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाली जाएगी? उस वक्त क्या जरूरी है? मतलब अगर रॉकेट सीधा जा रहा है तो सीधा जाने के बाद उसको मोड़ना भी तो है, उसको टर्न भी तो करना है। तो टर्न करने के लिए उसकी वेलोसिटी वहां पे एक पर्टिकुलर होनी चाहिए, नहीं तो पता चला वो मार्स की बजाय मून पे चला गया। तो अगर टर्न करना है तो वहां पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए उसको टर्न करने के लिए। तो ये तो हो गई उसकी स्पीड। मैंने कहा इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में रॉकेट जाता है 8000 मीटर। ठीक है, अगर मैं निकालूं कि 1 मीटर, ये तो 1 सेकेंड को कवर करने के लिए कितना लगा? 8000 मीटर, 8000 मीटर को कवर करने के लिए 1 सेकेंड लगा। अगर मैं निकालूं कि 1 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सो इट विल बी 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 8000। ठीक है, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.000। ठीक है, 10,000 हो जाएगा एंड इट विल बी 1.125। मतलब कि 1 मीटर को कवर करने के लिए कितने सेकंड्स लगेंगे? इतने सेकंड्स लगेंगे। कितनी छोटी वैल्यू है ये, समझ में है आप? किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो वो इंस्टेंट पे जो टाइम की वैल्यू होती है, एवरेज वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू काफी ज्यादा होती है क्योंकि आप एक कंप्लीट मोशन की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आप मोशन की बात कर रहे हैं किसी एक इंस्टेंट पे। ठीक है, तो वहां पर टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है। कितनी छोटी हो सकती है ये टाइम की वैल्यू? क्या ये 0 हो सकती है? अरे ना भाई, 0 नहीं हो सकती। अगर आपने यहां 0 रख दिया तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इनफाइनाइट। यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 के पास वाली वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी time is approximately
approximately equal to 0। और दूसरे वर्ड्स में कहूं तो टाइम इज अप्रोचिंग टू 0। क्या समझ में आ गई बात? ये बहुत बड़ा अंतर है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वहां टाइम की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस फॉर्मूले को लिखा कैसे जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, ये हमने v लिखा, v क्या निकाल रहे हैं आप, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। लेकिन ये टाइम क्या है, बहुत छोटा है, इसका मतलब है टाइम को आपने लिमिट कर दिया है। टाइम की लिमिट क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0। t जो है टेंड्स टू 0 है, t टेंड्स टू 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इतना छोटा टाइम है। ठीक है, एंड ये जो फॉर्मूला है इसको आप बार बार नहीं लिख सकते, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, v विल बी इक्वल टू dx बाई dt। बस इतनी सी कहानी है कि एवरेज वेलोसिटी में आप बड़े चेंज को दिखाते हैं, बड़े डिफरेंस को शो करते हैं, तो लार्जर डिफरेंस विल बी शोन बाय डेल्टा एंड स्मॉलर डिफरेंस विल बी शोन बाय डी। D will show the smaller change in position with respect to smaller change of time. Got it or not? This is the differentiation. यही है differentiation, कि जब आप किसी भी चीज को किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब आप उसकी बहुत स्मॉल वैल्यू निकाल रहे हैं, बहुत छोटे से टाइम के लिए आप उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन यही है। अब इसके फॉर्मूले आगे पढ़ते हैं कि क्या रूल होते हैं डिफरेंशिएट करने के, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके बेसिस पे करूंगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिफरेंशिएट करोगे किसको, आप डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को। जब आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। यू विल गेट वेलोसिटी ऑन डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अभी तक जो आपको क्वेश्चंस मिला करते थे उसमें यह होता था कि किसी भी चीज की पोजीशन है, फॉर एग्जांपल 15 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर, जो भी है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दी होती थी। लेकिन अब पोजीशन न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं मिला करेगी, वो किसी इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगी। एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन, देखिए, द पोजीशन, क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज x इज इक्वल टू 4t माइनस 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी निकालनी है। समझिए ये चीज, आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। सो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करने के कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो, अगर मैं आपको समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, y इज इक्वल टू 1, 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। नाउ डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। आप परेशान मत होना, अभी तक तो v इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी पढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या है, आप x को t के रेस्पेक्ट में कर रहे थे डिफरेंशिएट। अब आपने क्या किया, अब आप y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का पहला नियम ये कहता है कि आप जिस भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप जिस भी टर्म के रेस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई फंक्शन RHS में होना चाहिए। राइट हैंड साइड में इसका कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस भी टर्म से आप इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, वो टर्म आपको राइट हैंड साइड में आपके पास होना चाहिए। अगर वो टर्म आपके पास नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सीधी सी भाषा है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर दिया y को विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको भी मैं करूंगा d अपॉन डी एक्स, और y की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन ऊपर x का कोई टर्म ही नहीं है, x का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहां से एक कंक्लूजन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, 1 क्या है, कांस्टेंट है, विल बी 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आपको दिया है y इजिकल टू एक्स दिया है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, मैंने क्या लिख दिया, dy अपॉन डी एक्स, और y इजिकल टू एक्स है तो मैं इस तरफ भी लिखूंगा क्या, dx अपॉन डी एक्स, y इजिकल टू एक्स ही तो है, dx अपॉन डी एक्स, और तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, 1। मतलब कि आप जब भी किसी टर्म को, अब देखिए यहां आप जिस टर्म से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका फंक्शन है यहां पे राइट हैंड साइड में, न्यूमरेटर में उसका फंक्शन है यहां पे, अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3, अगर आपके पास है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर या x की पावर n, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, कई बार यूज होगा, मैथमेटिक्स में भी यूज होगा, यहां पे भी यूज होगा। तो चलिए y इजिकल टू एक्स की पावर n है, तो आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो आपने लिख दिया क्या, dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, अब देखिए d अपॉन डी एक्स तो आपने एज इट इज लिख दिया, अब y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू क्या हो गई, x की पावर n। तो जब आप किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी टर्म से डिफरेंशिएट करते हैं जिसका यहां पे फंक्शन होता है RHS में, और फंक्शन की भी कुछ पावर होती है, फंक्शन है, फंक्शन की कुछ पावर है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता ये है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसके पास कुछ पावर है, तो याद रखना ये पावर क्या है, आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो बचा क्या यहाँ पे x, और जो यहाँ पे पावर में वैल्यू थी उस पावर में वैल्यू में से 1 को माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यही एक वजह है कि यहां पे जब आपने x को डिफरेंशिएट किया तो 1 क्यों आया, देखिए यहां पे x की पावर 1 मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे यही फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला यहां लगेगा। देखिए कैसे, मैं x की पावर 1 लिख सकता हूं इसको, तो dy अपॉन डी एक्स किया, ठीक है, और यही फॉर्मूला इसमें लगा दिया, तो 1 क्या आ गया,
आगे 1 इंटू एक्स की पावर, और n माइनस 1 होता है तो 1 तो क्या है 1, 1 में से 1 माइनस कर दिया, 1 है पावर, 1 में से 1 माइनस कर दिया, एंड इफ पावर इज 0 देन द वैल्यू विल बी 1। इस तरह से ये वैल्यू 1 आई थी। इस फॉर्मूले के आप याद रखेंगे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इन 3 रूल्स से ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो जाने वाली है। फटाफट कोशिश कीजिए, देखिए कि क्या इसमें आएगा आंसर। इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करना होगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx बाई dt। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो d बाई dt एज इट इज, और x की वैल्यू क्या हो गई 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। क्या समझ में आई बात? चलिए अब देखिए, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग कीजिएगा, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग। देखिए 4t स्क्वायर, तो 4 तो एज इट इज, अभी 4 तो कुछ होगा नहीं, t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला x की पावर n, x की पावर n होता है तो क्या होता है n आगे आ जाता है, n का मतलब क्या हो गया 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका t की पावर 2 माइनस 1, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज, t दिया हुआ है, t का डिफरेंशिएशन t से ही कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इस तरह से, प्लस 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 8, 2 माइनस 1 रह जाएगा, माइनस का 2, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t माइनस 2। चलिए इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस ले लीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या आंसर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे वाले रूल्स पे पढ़ेंगे। फिलहाल 3 रूल्स पे ही रुकेंगे, उसके बाद आगे वाले रूल्स पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि सारे क्वेश्चंस में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइंड वेलोसिटी, तो फर्स्ट टर्म है x इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 12t क्यूब माइनस 4t प्लस 1। एंड फोर्थ है x इज इक्वल टू 6t की पावर 4 माइनस 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1। ये 4 क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। आपको डिफरेंशिएट इनको एक ही बार करना है। एक ही बार का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं आपको। बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको बार बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पोजीशन दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पोजीशन अपॉन टाइम होता है, मतलब पोजीशन को आपको टाइम से डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए मैं कौन सा क्वेश्चन ले लूं, रैंडमली ये ले लेता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करना है 8t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। तो वेलोसिटी d अपॉन dt एज इट इज, x की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ गया 8t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। चलिए अब फटाफट इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए पहले इस वाले टर्म को करेंगे तो 8 एज इट इज, t क्यूब है। ठीक है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग गया, तो x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये t क्यूब है, तो n आगे आ गया, n आगे आ गया, इसका मतलब 3 आगे आ गया, इंटू जो t है, t में जो पावर है, पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस 4 एज इट इज
स्क्वायर 2 आगे आ गया और t की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 t का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 8 3 जा 24, t की पावर 3 माइनस 1 2, और ये हो गया माइनस का 4 इंटू 2 8, t की पावर 2 माइनस 1 1 रह गया, प्लस 2, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। क्या समझ में आ गई बात? तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, उसमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो देखिए वो कैसे करेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट एक्सेलरेशन निकालना है और आपको दी हुई है क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 टू v इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। तो देखिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, और यहां पे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है, तो ये dv बाई dt हो जाएगा। मतलब एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है और वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसको सिंपल ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। थर्ड आपको दी है पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू 3t क्यूब माइनस का 2t प्लस का 2t स्क्वायर माइनस 1 4 x इज इक्वल टू 8t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक चीज यहां पे, पहले तो आपको वेलोसिटी दी हुई थी, आपके पास आ गया एक्सेलरेशन, अब दी है आपको पोजीशन, पोजीशन से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, समझना है इस बात से। तो पोजीशन से एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं निकलता, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरी बार आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन और ले लीजिए यहां पे। x इज इक्वल टू 2t4 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाता हूं आपको। मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt होती है, तो d अपॉन dt, x की वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 3t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ठीक है। चलिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 एज इट इज, t क्यूब है तो अगेन x की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो ये n आगे आ गया इंटू 3 और t की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गई बात। प्लस 2 आगे आया तो 2 इंटू 2 तो पहले से है, 2 इंटू 2 टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू टी का जो डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 0। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 टी 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 टी माइनस 2, ये वेलोसिटी आ गई। लेकिन निकालना क्या है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अब क्या किया आपने, d अपॉन डी टी, यहां वेलोसिटी की वैल्यू रख दी 9t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया 9 एज इट इज t स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा t की पावर 2 माइनस 1
प्लस का 4, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 और कांस्टेंट हो जाता है 0। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 18t 2 माइनस 1 रह गया प्लस का 4, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। इस तरह से एक्सेलरेशन निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको थोड़ा अच्छे लेवल का। आपको निकालनी है क्या, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है और x इज इक्वल टू दिया है 3√t माइनस 1/√t, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू 4√t प्लस 1/2√t, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 4 इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 1/2 टी की 2 इंटू टी की पावर 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 6 इंटू टी की पावर 5/2 माइनस टी की पावर 3/2। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस देख के घबरा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, उसके बाद आप अपने आप कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, आपके पास पोजीशन दी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt। तो d/dt एज इट इज, और x की वैल्यू आपने रख दी क्या 3t रूट में माइनस 1/√t। चलिए अब आपने क्या किया है, इसको रूट को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूं, मतलब t की पावर 1/2, तो ये d/dt और 3t की पावर क्या हो गई 1/2 माइनस 1/t की पावर 1/2 लिख सकता हूं इसको 1/रूट को। अब बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, 3 एज इट इज और 1/2 है तो n क्या आ जाता है आगे, तो ये हो गया 1/2 आगे आ गया, तो t की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा कि इस t को ऊपर ले जाइए, तो t को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 3/2 इंटू टी की पावर, अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये माइनस 1/2, और इसको अभी डिफरेंशिएट किया नहीं है, कर लेता हूं इसको डिफरेंशिएट, तो ये हो गया आपका माइनस, ये माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, तो माइनस 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 3/2 टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 टी की पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3/2, इस तरह से। और फिर इसको नीचे ले आइएगा, नीचे लाएंगे तो क्या लिखा जाएगा 3/2 टी की पावर, सॉरी नीचे लाएंगे तो टी की पावर ये 1/2 हो जाएगा, नीचे आएंगे तो प्लस अपॉन 1/2 टी की पावर 3/2। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कल।